श्री श्री 108 श्री बबलूदास जी महाराज से निवेदन है कि कौन सा मत में जाना चाहिए, कौन सा भगवान को पूजना चाहिए, कौन सा धर्म में जाना चाहिए। जय श्री राम। सबसे पहले आपका जो प्रश्न है कि कौन सा भगवान को पूजना चाहिए और कौन सा धर्म को अपनाना चाहिए और कौन मत में जाना चाहिए। देखिए, धर्म जो है, धर्म केवल एक ही है, वो धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म एक धर्म है, सनातन धर्म और सनातन धर्म को ही हम लोग मानने वाले हैं। और सनातन धर्म से ही बहुत सारा धर्म निकला है, बहुत सारे मत निकले हुए हैं। एक सनातन धर्म से ही, सनातन धर्म जड़ है। और कहने का तात्पर्य यह है आपका कि कौन सा भगवान को पूजना चाहिए, तो आप हमको ये बता दीजिए, भगवान एक है कि दो है? एक है। भगवान कितने हैं? एक है। एक भगवान है। और जो भगवान आपके हृदय में बसी हुई, जो छवि बसी हुई, जो नाम आपने अपनाया है, उसी भगवान को आप माने। भगवान एक है, ईश्वर एक है, पर उसका नाम जो है ना, उसका नाम अनेक है, लेकिन ईश्वर जो है एक है। जैसे उदाहरण के रूप में लीजिए, जैसे माताएं लोग सोना पहनती है, पर उसी सोना को नथिया, झुमका, बाली, टीका, पता नहीं क्या क्या नाम देती है, पर सोना सोना है, उसी को सोना कहा जाता है। और फिर जैसे कि पानी को लीजिए, हम पानी को वाटर भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, है ना। फिर वस्तु तो वही है। ठीक उसी प्रकार से भगवान एक ही है, भगवान दो नहीं है, भगवान एक है। और उसका नाम जो है अनेक है, पर भगवान एक है। जैसे आप ले लो, कभी तो बहुत सारे भगवान को मानने लगे कि मतलब जो नाम, मेरे कहने का तात्पर्य है, जो नाम आपको गहराई तक लेकर के चला जाए, वही नाम आपके लिए काफ़ी है। जैसे कोई राम नाम से भजता है, कोई कृष्ण नाम से भजता है, कोई सतगुरु नाम से भजता है, कोई सतनाम से भजता है, पर जो मेरे कहने का तात्पर्य, भगवान एक ही है, ईश्वर एक है, पर उसका नाम अनेक है। जो नाम आपको गहराई तक लेकर के चला जाए ना, वही नाम काफ़ी है। अभी तो भगवान को बांट लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भगवान को। थोड़ा सा मैं उदाहरण देने के लिए मैं जा रहा हूँ कि भगवान जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये हिंदू भाई कहता है ये मेरा भगवान है ना। हिंदू भाई क्या बोलते हैं? ये मेरा भगवान है। और उसी भगवान को मुसलमान भाई कहते हैं मेरा अल्लाह है। और उसी अल्लाह को हिंदू भाई कहता है मेरा भगवान है। मुसलमान भाई कहता है मेरा रहीम है। और उसी रहीम को हिंदू भाई क्या कहता है? मेरा कृष्ण है। ध्यान दीजिएगा, मुसलमान भाई कहता है मेरा रहीम है, और उसी रहीम को हिंदू भाई कहता है मेरा राम है। मुसलमान भाई कहता है मेरा खुदा है, और उसी खुदा को हिंदू भाई क्या कहता है? मेरा कृष्ण है। मुसलमान भाई कहता है कि मेरा जो है अली है, और उसी अली को हिंदू भाई कहता है मेरा बजरंगबली है। मुसलमान भाई कहता है मेरा मोहम्मद है, और उसी मोहम्मद को हिंदू भाई कहता है मेरा महादेव है। फर्क नाम में है, ईश्वर में नहीं है। जो नाम आपको अच्छा लगे वो नाम आप धारण कर सकते हैं। जो गुरु के द्वारा जो नाम मिली हुई है, उसी पे विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, उस मंत्र पर विश्वास कर करके उसी नाम को पकड़ ले। एक नाम को पकड़ लीजिए, मतलब मानो सबको, जानो एक स्वरूप का ध्यान होना चाहिए। अगर ध्यान करते एक स्वरूप को हृदय में बसाइए। इसलिए ईश्वर जो एक ही है, तो भगवान भी एक ही है ना। भगवान 4-5 नहीं है जो आप अलग अलग को पूछ सकते हैं। और आपने कहा कि किस मत में जाना चाहिए, तो मेरे कहने का तात्पर्य है मत के चक्कर में मत पड़िए। जो मत के चक्कर में होते हैं वो बेमत होता है, वो कोई मत में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत सारे मत को लेकर के लड़ाइयाँ हो रही है। रामानंदी वाले कहते हैं मेरे मत में आओ, कबीर मत वाले कहते हैं मेरे मत में आओ, संत मत वाले कहते हैं मेरे मत में आओ, है ना। जागो महादेव वाले कहते हैं मेरे मत में आओ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है मत कोई गलत नहीं होता है, गलत केवल हम लोग होते हैं
जो दूसरे में हम लोग जो है ना दूसरे में केवल हम बुराइयों को ढूंढते रहते हैं। इसलिए मत के चक्कर में मत पड़िए। जहाँ शिव चर्चा हो रही है तो वहाँ भी जाना चाहिए, जहाँ रामानंदी सत्संग हो रही है तो वहाँ भी जाना चाहिए, संत मत सत्संग हो रही है तो वहाँ भी जाना चाहिए। जाइए आप वहाँ पर, जो सार बातें हैं, जो सार तत्व है उसको ग्रहण कीजिए और जो विकार लगे उसको पानी की तरह बहा दीजिए। कहने का तात्पर्य है मत के चक्कर में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। हम कहते हैं कोई ऐसा मत वाला है जो कि सत्य को नहीं भजता है? जितने भी मत वाले हैं, जितने संप्रदाय वाले हैं, सब सत्य को ही पूजते हैं, सत्य को ही मानते हैं और सत्य को ही भजते हैं। जैसे रामानंदी मत में आ जाइए तो रामानंदी वाले कहते हैं राम नाम सत्य है ना, सत्य को भजते हैं। अब कबीर मत में आइए तो वो भी कहते हैं सतनाम सतनाम सतनाम, सत्य को भजते हैं। किसको भजते हैं? सत्य को भजते हैं। अब आ जाइए संत मत में, वो भी कहते हो भजू मन सतगुरु 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 जी, वो भी सत्य को भज रहे हैं। अब आइए शिव चर्चा में तो शिव चर्चा वाले भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही क्या है? शिव है, तो वो भी सत्य को भजते हैं। जो सिख भाई क्या होते हैं, जो सरदार होते हैं, वो भी कहते हैं वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम। तो सत्य को सभी भजते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो सत्य से परे है। सत्संग का मतलब होता है जो सत्य की मार्ग पर चलना, जो सत्य को अपनाना, है ना, उसी को सत्संग कहा जाता है। शिव चर्चा और सत्संग में भी कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम भेदभाव नहीं करें अलग अलग मत के चक्कर में। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मत के चक्कर में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। जय श्री राम।